गांव से आए हुए माता शक्ति वही पिताजी के साथ बैठ के खाना खाओ। और इनको आज का जमाना चेंज हो गया है। आपने हमारी जो एज है, जैसे आपकी भी 35-40 के बाद हमने इतना परिवर्तन देखा समाज में, आप सोच नहीं सकते। सारे परिवर्तन देख लिए, लेकिन अब परिवर्तन है। और परिवर्तन ये है कि भाई हमारे टाइम में आदेश मिलता था अगर भाई ये काम करना है, उसके बाद धीरे धीरे सलाह मशवरा होना शुरू हो गया, बेटा ये काम करना है। अब जमाना आ गया कि भाई आप इनको सलाह भी नहीं मानेंगे, आप कोई भी बात करेंगे ये जिद करेंगे, झगड़ा हो। तो इन बच्चों को उस झगड़े से बचाना है, तो इनके साथ एज ए फ्रेंड इनके साथ बैठ के खाना खाओगे। इनको कहीं भी कोई भी काम है प्यार से समझाना है। अगर आप गुस्सा करोगे तो अंदर खाते ही आपसे धीरे धीरे इतने नफरत करने लग जाएंगे। और वो आज के दिन जैसे हम सरकार ने थोड़ी सख्ताई करी है, साल का अखबार पढ़ रहा था आज, उसमें पारिवारिक झगड़े हैं। 80% जो केस आए हैं पारिवारिक झगड़े के आए हैं। और झगड़े किसके? माँ बाप के या भाई बहन के। तो इनको आपने जैसे जो भी पढ़ा लिखा है परिवार, भाई छोटा परिवार के तहत आप कोशिश करते हो कि भाई ज्यादा बच्चे होंगे तो हम उनको पूरी जो सुविधाएं नहीं दे सकते। तो इनको ध्यान में रखते हुए प्यार से इनके साथ रहना, प्यार से इनके साथ हर चीज को डील करना, इनके लिए टाइम निकालना। मैं मानता हूँ भाई कई घरों में जैसे ये गरीब बच्चे हैं, पापा दिन भर काम करते हैं, फिर दारू की भी लत है, दारू बहुत पीते हैं, रात को झगड़ा भी होता है, एक रूम है, उस बच्चे आपका झगड़ा देखकर क्या सीखेंगे? तो इन चीजों से आपने बचना है। और इन बच्चों को अच्छे माहौल में, और अच्छे माहौल का मतलब है आप इनके साथ पार्क में घूमने लेंगे, आप इनको अगर आपका यानी आर्थिक ग्रोथ है तो कम से कम एक बार शहर में या किसी होटल में खाना खवाओगे तो वहां से सीखेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं इस स्कूल के अंदर 6 बार टूर बदलिए, 6 बार सरकारी स्कूल में पीएम श्री स्कूल भी है। यहाँ ग्रांट इतनी आती है कि भाई बच्चों को घुमा कर लाना है, बच्चों को दूसरे प्रदेशों में ले जाना है, फ्री टूर होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आस पास का तो अपने एक तो घर का माहौल सुधारो, दूसरा आसपास का जो प्राइवेट स्कूल जो डोरे डाल रहे हैं उनसे बचना है। यहाँ से अच्छा कहीं वातावरण नहीं मिलेगा। वहाँ छोटे छोटे रूम हैं जहाँ एक ही रूम में 4-5 क्लास बैठा रहे। मैं 3-4 एकेडमी में गया था जो वहाँ मतलब खाली बैठने में भी घुटन महसूस होती है, ऐसे छोटे रूम है वहाँ। और आप आंख बंद करके आपस का मेरे साथ पढ़ा है, मेरे गांव का है, मेरी कास्ट का है, कास्ट का बड़ा झगड़ा चल जाएगा। भाई हमारी कास्ट का है, पिंड से तो इसका करावांगे, ये जाट है इसमें करावांगे, ये तमार जाति से इसमें करावांगे, इससे ऊपर उठना आपने। और हम कोशिश कराएंगे दूर से जो बच्चे आते हैं उनके लिए गाड़ी 15 साल तो चलाई थी हमने, लेकिन सरकार अगर हम वैसे ही कोशिश करते हैं भाई सरकार देना दे तो भी हम चलाते हैं, ये कोशिश भी कराएंगे। अगर सरकार के पायलट प्रोजेक्ट में जैसे बुआनी खेड़ा ले रखा है और बुआनी खेड़ा के साथ साथ अगर भिवानी में भी ब्लॉक में ले दिया तो इनके लिए बस जैसे मैम चला रखी है, तो पूरे गाँव के लिए बच्चों के लिए बड़ी बस लगा रखी है, पूरे गांव का पूरा ग्राउंड लेकर दूर के जो बच्चे हैं वो स्कूल में आ जाते हैं। और ऐसा स्टाफ को कहीं नहीं मिलना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। प्राइवेट स्कूल में आप जाते हो, आपका आस पड़ोस की 10वीं +2 या BA जो है वो गोबर जो पाती है वही जाती है स्कूल में, और उनका भी शोषण होता है। 3 या 4 हजार रुपए देते हैं उनको, और वो आपके बच्चों को क्या पढ़ाओगे? तो इसलिए उनसे बचना है। और आप 8वीं तक तो कोई फीस नहीं लगती। आपको सुबह दूध के साथ पीनी और दे रखी है आजकल, खाइए बेटा पीनी, साथ के साथ खाना बहुत बढ़िया। आप बीच में आकर जो माँ बाप से यहाँ खाना चेक करो, बेच सकते हैं आप, बल्कि हफ्ता में 2 अभिभावक आ जाए साथ में, तो हम खाने के लिए हम तो बोलते हैं आप आओ, जो कमी हमने बताओ। और सरकार पूरा ध्यान दे रही है। अगर आप फिर भी नहीं समझो तो फिर हमारा बस की बात है। अपने बच्चों पर ध्यान देना है। और इन स्कूलों से अच्छा, चाहे हम शारीरिक विकास की बात है, चाहे खेल का क्षेत्र, अभी 3 ग्राउंड तैयार करे होंगे। एक बास्केटबॉल का है, एक खो-खो का इनके लिए, और एक इसका हैंडबॉल का। ये 3 ग्राउंड हो जाएंगे। कोई बच्चा ग्राउंड में आएगा
तो नू समझो का फ्री नहीं रहेगा, कोई न कोई कौन सा भी गेम खेलना तो खेल सकता है। और आप बड़े लकी हो, आपके पास इतना बड़ा ग्राउंड है, आस पड़ोस के जिनका बच्चा शाम में 4 या 5 बजे ग्राउंड पाता है ना, उसका कहीं भी नाम पुलिस थाना में नहीं पाओ। जिस गांव में बच्चों की युवाओं की संख्या ग्राउंड में ज्यादा होती है, मल्लिक का जो उस गांव में किसी प्रकार की भी पुलिस निश्चिंत रहेगी, अभिभावक से वो निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि ग्राउंड से जुड़ जाएंगे। जो बच्चे खाली रहेंगे और खाम खा के कर्म कांडों से बचना है, ठीक है। भगवान के द्वारा दी गई चीज से तो आप नफरत करते हो, हम जो आदमी जो बनाते हैं उनसे आप प्यार करते हो। इसलिए आपस में जो भगवान के द्वारा हम आपस में जो बना रखे, इनसे नफरत नहीं करनी और कोशिश करनी है आपने। भाई सबसे पहले बेटा आपके माँ बाप हैं, सुबह उठ के इनको नमस्ते करोगे, साथ के साथ स्कूल में आते वक्त पैर छू के आओगे, जाते भी माँ बाप के सामने कभी बेटा झूठ नहीं बोलना। कोई भी बात है तो स्कूल के बाहर के माँ के साथ पापा के साथ शेयर करनी। और जब ये बच्चे इस तरह के हो जाएंगे ना, आप कभी सोच भी सकते कि मेरा बच्चा आपका बिगड़ेगा। आज जितना हमारा स्टाफ बैठा है ना, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, पढ़ाई की नहीं है। हम जो पढ़ाते हैं, एक क्लिक आप किसी भी YouTube पर क्लिक करोगे तो सारी छत्र ज्ञान सुर आ जाएंगे। पहले था कि भाई किताब गाइड भी होती थी, लेकिन टीचर का ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है हमारे के आज के दिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, माँ बाप समाज से जुड़ना है, माँ बाप से जुड़ना है। अगर कोई बच्चा किसी भी गलत एक कदम भी चलेगा, चाहे नशा का है चाहे दूसरे काम का, और ऐसी गलतियां होने के बाद वापस आना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए तुम्हारी भी समाज के हो और हमारे भी जो टीचर, हम बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा तालीम देनी है कि भाई वो बच्चा समाज के अंदर माँ बाप की इज्जत करे, आपस में प्यार करे। पढ़ाई तो आप सोच भी नहीं सकते, इतने ऑप्शन आ रहे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और साथ के साथ स्वास्थ्य, और ये सारी चीजें हमने स्कूल में कोशिश करना है कि भाई आपके बच्चे आपके भी और देश का भी, गांव का भी, सबका नाम ले। तो इन सारी बातों के साथ मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, आप भी ज्यादा से ज्यादा सरकारी रुझान आपने सुविधा दे रखी, सरकार ने कोशिश करनी है, ठीक है। हमारे स्कूल में आपको नहीं पता होगा, 100 बच्चे सुपर 100 में आते हैं। 9वीं से लेकर 12वीं 9वीं क्लास में एडमिशन होगा उनका। 3 साल 4 साल तक 9वीं से 12वीं तक सरकार खर्चा उठाओगी। जो कोचिंग सेंटर है कोटा की तरह, आपकी कई माताएं जा रही होंगी बच्चों के साथ, कई पिताजी जा है, वो फ्री पढ़ाई करते हैं। और हमारा स्कूल में आप सोच भी सकते, 100 में से 3-4 बच्चे हर साल उसमें जाते हैं। और जो इस स्कूल के कई बच्चे तो अच्छी पोस्टों को लग ली। मैं 12-13 साल हो गए मैं देखते आ रहा हूँ यहाँ, और इन सारे को देखते हुए आप इस सरकारी स्कूल में ये ना सोचो कि भाई फीस नहीं देनी तो आना ही नहीं है। आपको सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ फ्री दवाई मिलती है, उस दवाई को आप आराम से नहीं खाते। अगर आपको कोई डॉक्टर सुआ लगाकर 500 की टेबलेट दे देगा, रुपये का 500 रुपया की दवाई, आप उस दवाई को भूलोगे नहीं, अच्छी तरह भूलोगे, 500 रुपये लग गए। इसी प्रकार आप सरकारी स्कूल में पैसे तो लगते नहीं, आप आते नहीं। प्राइवेट स्कूल में आपकी जेब से पैसे जाएंगे ना, तो वहां जाकर कोशिश भी करोगे बच्चे देखने के, क्यों आपके पैसे लग रही है, यहाँ पैसे नहीं लगते। इसलिए आप फ्री में सारा सिस्टम है, आपको संभालना है, ये आपका अधिकार है। कोई भी समस्या है आप बच्चन पहले बच्चे से पूछो, उसके बाद टीचर से, उसके बाद ये बैठे हैं, उसके बाद भी कोई समस्या तो मेरे पास है, ठीक है। एक ग्रुप बना के एक अच्छी प्रकार से परिवार है ये, और आप सभी आप भी, माँ बाप भी, बच्चे भी, हम सब सदस्य हैं, और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सारे प्रयास करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा ये है कि भाई जो आपको लुटते हैं प्राइवेट स्कूल का नाम से, आपके बच्चों को बड़े बड़े सपने दिखाओगे। मल्लिक का देहूँ 10,000 से ऊपर का टीचर नहीं पाओगा कितने स्कूल में, 1-1 बच्चे हैं, हर तीसरा महीना टीचर बदलते हैं। वो 3 महीने में नया टीचर लगा लेंगे, अब लाऊंगे बढ़िया टीचर ताकि एडमिशन करने, उसके बाद चेंज कर देंगे, उसके बाद एक टीचर 4-5 क्लास में पढ़ा
मैं हैरानी इस बात से हूँ कि एकेडमी में गया तो एक ही टीचर है, सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और पता नहीं कैसे 8वीं 10वीं माँ बाप का। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए और इन बच्चों को फिर एक बार बेटा आपको शुभकामना देते हैं। तो आपसे ये उम्मीद है कि भाई हमारी बातों पर गौर करोगे, जैसे जैसे मेहनत करोगे उसके हिसाब से तुम्हारे अंदर से ही छोटे से लेकर बड़े तक जो अधिकारी हैं, राजनेता हैं, सब तुम्हारे अंदर से ही पैदा होने हैं। अपने अंदर जुनून पैदा करना है, जो उस जुनून को पैदा करके उस पे काम करेगा, आगे तक बरकरार रखेगा, वो आगे निकल जाएगा। तो सभी ने मेहनत करनी है।